अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, उम्मीद करता हूँ तमाम लोग बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। चैनल में खुश आमदीद। तो अगर आप न्यू हैं, पहली दफ़ा इस चैनल पर आए हैं, तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट हुई ट्रेडर्स के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ गोल्ड के हवाले से ख़ास तौर पर वो आपको वक्त पर मिल सके। क्योंकि स्पेसिफ़िकली ये जो चैनल है ये गोल्ड के एनालिसिस के ऊपर बेस करता है। करेंसी पेयर के ऊपर भी एनालिसिस होते हैं। आप अगर मेरा व्हाट्सएप नंबर गिवन है डिस्क्रिप्शन में, आप किसी मेजर पेयर के ऊपर कोई एनालिसिस अगर आपको रिक्वायर्ड होगा तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन यह है कि इस चैनल का पर्पज़ जो ख़ास तौर पर गोल्ड के हवाले से है कि गोल्ड के ऊपर आपको डेली अपडेट जो है लेवल्स किए जाते हैं, और आप कोशिश होती है कि डेली जो है आपको वीडियो मिले, ताकि आप वो पता चल सके कि मेन लेवल्स कैसे हैं और हमें कैसे उनके ऊपर ट्रेड करनी है। तो इसीलिए चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब करके रखा होगा, बेल का आइकन भी प्रेस करके रखा होगा, तो आपको वीडियो वक्त पर मिल सकेगी। इसके साथ साथ ट्रेडर्स, अगर आप सिग्नल सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं, जो बिगिनर्स हैं, तो वो मेरे इस टीम का हिस्सा बन सकते हैं। इसमें गोल्ड के सिग्नल आपको डेली बेसिस के ऊपर प्रोवाइड होते हैं। ये जो सिग्नल है ख़ास तौर पर जो लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन जब ओवरलैप कर रहा होता है उस वक्त आपको सिग्नल प्रोवाइड होते हैं, और लंदन सेशन जब स्टार्ट होता है तो उस वक्त भी आपको सिग्नल प्रोवाइड होते हैं गोल्ड के, और साथ साथ मेजर जो करेंसी पेयर हैं इनके भी सिग्नल आपको प्रोवाइड होते हैं। और अगर आप हमारे सिग्नल जो है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप हासिल करना चाहते हैं, तो इसमें आप अपने जो अकाउंट है वो हमारी जो एक्सनेस का लिंक है वो ज्वाइन कर सकते हैं उसके ज़रिए से, और मिनिमम आपने अपने अकाउंट में $250 आपने डिपॉजिट करवाने हैं, और फिर आपने मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता करना है, और फिर मैं आपको अपनी जो टीम है उसमें शामिल कर लूँगा। इसमें आपको यही सिग्नल जो पेड होते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड होंगे। और इसके साथ साथ जो हमारी मेन सर्विस है अकाउंट मैनेजमेंट की है, तो आप अकाउंट को मैनेज करवा सकते हैं, और इसमें वीकली विड्रॉल है, और बाकी क्या इसके टर्म एंड कंडीशंस हैं। सिंपल है, इतनी कोई बड़ी लॉजिक साइंस नहीं है, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मालूम कर सकते हैं। तो अब चलते हैं ट्रेडर्स अपना न्यूज़ की तरफ। सबसे पहले देख लेंगे, और ये जो नेक्स्ट वीक है 24 जून से लेकर 28 जून यानी लास्ट वीक ऑफ दिस मंथ है ट्रेडिंग का। तो अगर हम मंडे की बात करें, यूएसडी की कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है, मीडियम इम्पैक्ट है। और उसके बाद ट्यूसडे की बात करें तो ट्यूसडे में यूएसडी की हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, शाम 7 बजे है। वेडनेसडे की कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है। थर्सडे की अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स एज यूजुअल, और फाइनल जीडीपी क्वार्टरली बेस जो आती है न्यूज़ 5:30 बजे और 7 बजे, यानी थर्सडे वाले दिन जो है वो डाटा है 5:30 बजे है, और उसके साथ साथ शाम 7 बजे भी है। फ्राइडे की अगर बात करें, फ्राइडे को भी 5:30 बजे भी डाटा है, इम्पॉर्टेंट है, और फ्राइडे को भी, यानी 2 डाटा हैं थर्सडे और फ्राइडे में। बाकी मंडे की बात करें तो कोई ऐसा हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है। बहरहाल आपने न्यूज़ को ज़रूर कंसल्ट कर लिया करें। तो चलते हैं चार्ट की तरफ, और ये हमारे पास वीकली का टाइम फ्रेम है। तो ट्रेडर्स यहाँ पर अगर आप एक चीज़ नोट करें तो ये मेन सपोर्ट है। जब तक गोल्ड इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं करता, 2283 में बार बार हर वीडियो में तकरीबन बताता हूँ, 2285 से लेकर 2283 का ये जो जोन है ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। गोल्ड को ब्रेक करना ज़रूरी है अगर इसने लॉन्ग टर्म मज़ीद जाना है नीचे। 2050 और 2000 के जो एरियाज़ हैं, ठीक है, और 1950 ये जो एरियाज़ हैं, इन तक जाने के लिए गोल्ड को ये जो जोन है इसको ब्रेक करना ट्रेडर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मार्केट आती है, इस जोन को ब्रेक करती है, दोबारा उसी जोन में एंटर हो जाती है। यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्केट ने डबल बॉटम बनाने के बाद दोबारा वीकली कैंडल्स हैं तो दोबारा अप मूव लिया है, और अभी भी अगर आप देखें तो मार्केट जो मौजूद 2321 के ऊपर है। एक तो साइकोलॉजिकल लेवल 2300 भी ये ब्रेक नहीं कर पा रही, और साथ साथ ये जो इम्पोर्टेंट जोन है 2287 का, तो ये भी गोल्ड ब्रेक नहीं कर पा रहा। तो जब तक ये ब्रेक नहीं करता, स्टिल अभी हम इसमें लॉन्ग टर्म अगर आप बात करें लॉन्ग पर्सपेक्टिव में, तो हम इसमें फ़िलहाल बुलिश हैं। बहरहाल अब चलते हैं डेली के टाइम फ्रेम में, यानी अगर आप वीकली देखें तो वीकली जो बायस है वो बुलिश है, बेयरिश अभी नहीं है, ठीक है, ये आप ध्यान में रखें। डेली अगर हम देखें तो डेली भी अगर आप नोट करें तो ये आपके पास मार्केट बार बार यहीं से रिजेक्ट हो रही है, इसी लेवल से मार्केट बार बार
रिजेक्शन शो कर रही है। तो स्टिल अभी नोट करें तो मार्केट एक समझे कि एक रेंज में है, इस वक्त ट्रेड हो रही है। तो जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं करती नीचे की तरफ, यानी 22 से नीचे क्लोजिंग नहीं होती, और एक स्ट्रॉन्ग बुलिश बेयरिश कैंडल क्लोज होनी चाहिए अगर इसने मजीद डाउन जाना है तो। ठीक है, तो बहरहाल डेली में अगर हम थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं अब, तो जो फ्राइडे की कैंडल है ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल बनी है, और थर्सडे की जो लिक्विडिटी थी इसने उसको ग्रैब किया है। ठीक है, यहाँ से जो लिक्विडिटी पड़ी थी ना, और इसको ग्रैब करने के बाद, और अगर आप यहाँ पर देखें तो ये एक बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक था जिसको रिस्पेक्ट किया है 4 आवर में, और उसके बाद मार्केट नीचे आई है। सही है, तो अब ये एक सपोर्ट जोन है, हो सकता है कि मंडे वाले दिन मार्केट बेयरिश रहे। ठीक है, ये मैं अभी आपको 4 आवर में बताता हूँ। तो ये हो सकता है चांसेस कि मार्केट जो है वो इस लेवल तक आए और दोबारा यहाँ से हमें को बाइंग एंट्री मिले। तो 2287 से 2292 ये जो एरिया है इसको आपने ज़रूर अपने चार्ट के ऊपर ड्रॉ कर लेना है, और ये बहुत मेजर गोल्ड के लिए एक हर्डल है। अब चलते हैं 4 आवर पे। तो 4 आवर पे अगर हम देखें तो अगर आप नोट करें ट्रेडर्स, तो 4 आवर भी हमारे पास स्टिल बुलिश है, बेरिश नहीं है। ठीक है, वीकली, डेली, 4 आवर अभी भी हमारे पास, अगर हम मार्केट स्ट्रक्चर देखें तो हमें जो स्ट्रक्चर यहाँ पर बता रहा है वो अभी स्टिल, ये देखिए यहाँ से स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, और अभी तक इसका जो ये लो है, ये लो अभी ये नीचे की तरफ ब्रेक नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पर देखें ये मार्केट डबल बॉटम, उसके बाद हायर लो, फिर हायर लो। ठीक है, और अभी तक मार्केट ने इस हायर लो को ब्रेक नीचे नहीं किया, तो इसीलिए मैं ये ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट आ सकती है नीचे। इस तरीके से ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनी है, इस तरह की कैंडल्स हैं ये, और लेकिन उसके बाद दोबारा हमें यहाँ से बाइंग एंट्री मिल सकती है। खैर वो तो वक्त ही बताएगा। तो अब यहाँ से अगर आप ट्रेडर्स एक और चीज़ नोट करें तो हर पर्सपेक्टिव में आपने देखना है, प्राइजेशन भी साथ साथ आपने उसमें इंक्लूड करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक ट्रेंड लाइन भी है। ठीक है, अगर यहाँ से आपको स्ट्रॉन्ग 4 आवर की कैंडल बन जाती है, इस एरिया में मार्केट नीचे बेशक आ जाए कोई मसला नहीं है, उसके बाद मार्केट ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी ग्रैब करने आ सकती है नीचे। उसके बाद अगर यहाँ से स्ट्रॉन्ग एक बुलिश कैंडल जो है वो क्लोज हो, ठीक है, तो फिर यहाँ से आप बाय ले सकते हैं। ठीक है, तो बहरहाल ये इस तरह का अगर सीन बनता है कि यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट करे इस ट्रेंड लाइन को, लेकिन अगली कैंडल की क्लोजिंग जो है वो इससे ऊपर हो जाए, सही है, तो फिर आप इसमें बाय में बैठ सकते हैं। फिर नेक्स्ट आपका ये जो ERL एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी आपकी ये ग्रैब हो सकती है, मार्केट इस लेवल तक दोबारा आ सकती है। तो ये आप जहन में रखें इस चीज़ को कि जब तक ये जो ट्रेंड लाइन है, ख़ास तौर पर ये जो जोन है, ये आपके ब्रेक नहीं होते, ठीक है, आपने स्टिल इसमें बुलिश रहना है। फ्राइडे की जो कैंडल है इसको देख के आपने ट्रैप नहीं होना, सही है। अब चलते हैं हम 1 आवर पे। तो ये अब आप नोट करें कितने खूबसूरत तरीके से ये ट्रेंड लाइन रिस्पेक्ट हो रही है। यहाँ पर देखें आप, ये एरिया और यहाँ से आपको रिजेक्शन भी देखने को मिली है, लेकिन स्टिल आपके जो कंफर्मेशन है ना वो 4 आवर पे आप करें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, यहाँ से मार्केट दोबारा आ सकती है नीचे, ये जो लेवल्स हैं इसकी लिक्विडिटी ग्रैब कर सकती है, ये जो नीचे लेवल पड़े हैं, और दोबारा मार्केट की क्लोजिंग जो है वो आपकी 23-25 तक अगर क्लोजिंग हो जाए इसकी, तो फिर आप इसमें बाय में बैठ सकते हैं, और प्रॉपर SL और TP के साथ आपने ट्रेड करनी है। ठीक है, तो मैं तो फिलहाल इसको बुलिश देख रहा हूँ मार्केट को, लेकिन अगर गोल्ड जो है वो इसको ब्रेक कर जाता है और रीटेस्ट 1 आवर में, रीटेस्ट के बाद अगर आपको यहाँ से कोई बेयरिश कैंडल मिलती है तो यहाँ पे आप सेलिंग भी शॉर्ट टाइम कर सकते हैं, लेकिन इस लेवल को अगर ब्रेक कर जाए तो फिर लॉन्ग टर्म सेल में बैठ सकते हैं। ठीक है, तो ये सेलिंग है, इसको ब्रेकआउट रीटेस्ट करके नीचे की तरफ सेलिंग कर सकते हैं आप, और या फिर इस जोन को ब्रेकआउट करके तब भी आप सेलिंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जब मार्केट मौजूद है तो फिलहाल आप बाइंग एंट्रीज में फाइंड करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।